सही परवरिश कर दे तो वो चाहे। मगर सुनो, अब पलट में ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं, यहां पर यह है कि जिसको सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है, बेटियों की वजह से वो जन्नत में जाएगा। मगर वो माँ बाप सुन ले जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है, वो माँ बाप सुन ले, वो बाप सुने, वो माँ सुने जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही है, जिसकी बेटी मोबाइल चला रही है, जिसकी बेटी मोबाइल पे दूसरे लड़कों से चैटिंग और सेटिंग कर रही है, वो माँ बाप सुन ले जिसकी बेटी सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़ती है, वो माँ बाप सुन ले जिसकी बेटी अपने गले में दुपट्टा डाल के उसका कुछ भी नहीं चुभता है, यहाँ का गला दिखाती है और मेलो ठेलों में लड़कों से हाथ डाल के घूम रही है, जिसकी बेटी मोबाइल चला करके दुकानों में आवारा घूम रही है, फैशनीले कपड़े पहन रही है, वो कान खोल के सुन ले। हदीस भी पढ़ दूं ताकि बात पक्की हो जाए। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आकुल वालिदै व दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अरे सुनो सुनो, नबी अगर जिसको जन्नत से रोक दे, कोई मौलाना उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे रोक दे कोई मुफ्ती नहीं ले जा सकता। नबी जिसे रोक दे कोई पीर नहीं ले जा सकता। नबी जिसे रोक दे कोई सैयदजादा नहीं ले जा सकता। नबी जिसे रोक दे कोई सहाबी नहीं ले जा सकता। नबी जिसे रोक दे कोई वली नहीं ले जा सकता। नबी जिसे रोक दे उसकी नमाजें नहीं ले जा सकती। नबी जिसे रोक दे उसके रोजे नहीं ले जा सकते। नबी जिसे रोक दे उसका हज नहीं ले जा सकता। नबी जिसे रोक दे उसका जलसा नहीं ले जा सकता। कान खोल के सुनो, नबी फरमाते हैं तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ला यदखुलूनल जन्नह सलासा। आका फरमाते हैं तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन नहीं जा सकता? जरा मैं खोलने लगा हूं। वो माए सुन ले जिसकी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर मोबाइल चला रही है, इस माँ को कोई होश नहीं है। जिसकी बेटी मोबाइल पे खैरों से बात कर रही है, इसे कुछ होश नहीं है। जिसकी बेटी छत पे मोबाइल लेके घूम रही है, इसे कुछ होश नहीं है। जिसकी बेटी मेले ठेलों में औरसों में गैर लड़कों से बातें कर रही है, मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, इस माँ को बाप को होश नहीं है। जलसे में आने वालों सुनो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा भाई हूं। तुम्हारी बेटियों की बेइज्जती करना नहीं चाहता, मैं तो बचाना चाहता हूं। अपने नाना का फरमान सुनाना चाहता हूं। नबी ने फरमा दिया तीन लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अरे कौन नहीं जा सकता? अब जरा सुनो, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? दयूस वो है जिसकी बेटी आवारा घूम रही है। दयूस वो है जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो है जिसकी बेटी फैशनीले कपड़े पहन रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटी मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है, जिसकी बेटी अपनी इज्जत पे हाथ डलवा लेती है, जिसकी बेटी गैर लड़कों से बातें कर रही है और वो माँ बाप उसके चलने से, खाने से, पीने से, ओढ़ने से, पहनने से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। और नबी जिसे रोक दे तो कोई माई का लाल जन्नत में लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। अब जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखो। मैं इन बहनों से पूछना चाहता हूं, ये मां पागल है क्या? इसकी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर कभी इधर कपड़े फेंके, कभी इधर, आधा घंटा किससे बात कर रही है? ये 3 रोटी खाती है, 1.5 की अकल रखे। ये मेलो ठेलों में जो आज लड़कियां घूम रही हैं और आवारा लड़के जिनके बाल हैं जैसे गधा चढ़ गया, गले में चैन पहने पड़ा, हाथ में चैन पहने पड़ा, मुंह को कर लिया जैसे बना बनाया छक्का। अपने आप को हीरो समझता? तूने देखी अपनी शक्ल शीशे में?
कानों में कुंडल, नाक में नथुनी और रबड़ बैंड डाल के अब तो वो लगाया पड़ा कंगा, कहां जाएगा? तू मर्द तो रहा नहीं, अब मर्द नहीं रहा। पहले लोग कहते रहे चूड़ी पहन ले चूड़ी, इसका मतलब ये तू मर्द नहीं है। ये पुराने लोग थे हीरो जो कबड्डी खेलते थे, किसी की बहन बेटी, तूने अपनी शक्ल देखी है? अब तो भव में कट लगवा रहा, कट तेरा कट कब्र में निकलेगा। ये लफंगे बौराने कुत्तों की तरह जबान निकाल के जो मेल और ठेलों में तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे, घूम रहे, ढूंढ रहे। तुम्हारे घर में तुम्हारी अम्मा नहीं है, बहन नहीं है, भतीजी नहीं है, भांजी नहीं है, बस तुम्हारी मां बहन की इज्जत है। जो घूम रही है उनकी किसी की इज्जत नहीं है, दूसरे की बहन बेटी की इज्जत नहीं, बस तुम्हारी बहन बेटी की इज्जत है। ये लफंगे जो घूम रहे आज, कभी इधर शोर मच जाता, कभी इधर शोर मच, कमेटी वालों के दिल धड़कते हैं, या अल्लाह दुआएं कर, या अल्लाह जलसा खराब ना हो जाए। इनके बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, नबी का जलसा। ये उलमा सब मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, सिर्फ एक मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम्हारे नबी से रिश्ते का तागा जोड़ो, सब मेरे हाथ चूम रहे। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये सारे के सारे यहां बैठे, इनके भाई या बहन या बेटा या बेटी किसी की शादी है, इन्हें मालूम है आका का जलसा अगर एक जुमला भी कबूल हो गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये मां बाप आज हजरत आंखों से आंसू आ जाते हैं यार। इन्हें क्या पता है इन लफंगों को, इन्हें तो ये पता उधर लड़की छेड़ दी, उधर छेड़ दी, उधर हे कर दिया, उधर बालों पे मारा झटका ऐसा करके और कमर लटका के चल लिया हिजड़ों की तरह, और समझ रहे अपने आप को हीरो और मर्द। पुराने आदमी ना अब भी जो गुड़ खाते हैं, भेली खाते हैं, चना खाते हैं, अगर ये एक थप्पड़ मार देना तो 3 कलाबादी खाएगा, 2 बोतलें चढ़ेंगे। हजरत 20 साल का, 18 साल का, और मोबाइल पे लगते लगते गालों में गड्ढे बैठ गए, आंख तैरा रही है और बाल खड़े जैसे सही के कांटे, कूलों पे गोश्त नहीं है, पैंट निगली जा रही है, लीवर ठीक नहीं है, चल्या जैसे चिड्डा हिलुल जुल गया और बस लगा पड़ा चैटिंग सेटिंग में। और बात बात बहन भी ऐसे ही, शर्म आनी चाहिए इसे। तू जानती है सैयदा फातिमा की जिंदगी को? सैयदा फातिमा फरमाती है, सैयदों की दादी हसन हुसैन की मां नबी की बेटी, सुन ले, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं होता, रुपया पैसा नहीं होता, दौलत नहीं होती। सुन तो तू अपनी कीमत सुन। सैयदा फातिमा फरमाती है, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज सोना चांदी रुपया पैसा नहीं, बल्कि उसकी इज्जत, शर्म हया, गैरत होती है। रही किसी के पास गैरत, रही किसी के पास शर्म हया, रही इज्जत। तुम्हारे यहां शादी हो, लाभा में देख लियो, अगर 50 औरतें लड़कियां होंगी तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे, दुपट्टा सीने से हटा के इधर फेंक देगी, इधर को मत आइए, उधर ही रहिए। किसे दिखाना चाहती है तू? बारात में तुम्हारा अब्बा नहीं है, अम्मा नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, शर्म आया, गैरत खत्म। और ये अम्मा है, अम्मा, सबसे पहले इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो इस अम्मा की कमर। मालूम है क्यों? इस अम्मा को सब पता है मेरी बेटी कहां बात कर रही है, किससे बात कर रही है। जानबूझ के बावली बनी पड़ी है, बौरी बनी पड़ी है, गूंगी बनी पड़ी है, पागल बनी पड़ी है, सब पता है। और नहीं है पता तो तू अम्मा क्यों बनी? बस बच्चे पैदा कर देना, बच्चे तो कुतियां भी पैदा कर देती हैं, जानवर भी कर देते हैं। तू मां, बेटी को दुपट्टा क्यों नहीं उड़ाया? बेटी के सर पे कौन मां रखेगी? हजरत 40 साल की हो गई, यही अपना मेकअप नहीं छोड़ रही है, बाजारों में घूम रही है, मेलों ठेलों में घूम रही है। ये मां, इस मां को पता नहीं है जब बेटी घर से भाग जाती है, मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं
कि फलाने की बेटी के साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया, यहां वहां ये तमाम बातें उड़ने लगती हैं। तो ये रोती हुई आती है अपने शौहर के पास, पता नहीं क्या हुआ, मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ थी, किसी ने दिमाग फिरवा दिया, जादू कर दिया, गंडे तावीज कर दिए, कोई दिमाग नहीं फिरवाया, इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। अब आ रही है तू? कोई दिमाग नहीं फिरवाया, कई जादूगर इतने नहीं है। जादू हक है, बात सच है, मगर जिसको देखो तो। और ये अब्बा है ना, अब्बा, इनकी भी सुना दूं थोड़ी सी। इतने भोले हैं बेचारे, ये तो इतने सीधे हैं, वैसे सीधे नहीं है जिसका लिया दिया ही नहीं, वैसा सीधा नहीं है ना जाने कित्तों को हड़प कर गया, मार गया। भैंस अपनी पल रही है, बरसीन इनका कट रहा, जिसका ले लिया दिया ही नहीं। रात को मकई वाला सो रहा, भुट्टे ये खा रहा। अरे तेरी तो मकई थी नहीं, भुट्टे कहां से खा रहा तू? समझ गए होगा मेरा इशारा? वैसे सीधा नहीं। मैं अब्बा से पूछना चाहता हूं, अब्बा जान 2 मिनट मेरी सुन लियो बस। मेरी बोली तो समझ में आ रही होगी, ये लोग तो सब जानते ही हैं, और भी कठिन बोलूं तो ये तो मुझसे भी कठिन बोल लेते हैं, लेकिन आपका मैटर है, जलसा भी आपके लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे, ठंडे दिमाग से एक बात बताओ, तुम कम से कम इस लाभा में कितने घर होंगे जरा? 200, 300, 400, 200 मान लो थोड़ी देर के लिए। अगर 200 घर में 100 घर तो ऐसे होंगे जिनके घरों में जवान बेटियां, 100 घर होंगे नहीं होंगे बोलो? अब 100 घर अगर ऐसे हैं जिनमें जवान बेटियां हैं, तो कम से कम 90 घर ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल भी है। 90 घर जवान बेटियों पे मोबाइल। मोबाइल की क्या जरूरत थी बताइए? क्यों दिया है बेटी को मोबाइल? तुम तो अब्बा हो ना, अब्बा। बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, बेटी के हवाई जहाज चल रहे हैं, बेटी की फैक्ट्री चल रही होगी, बेटी का कारखाना चल रहा है, बेटी की बिल्डिंगें बन रही हैं। बेटी का कौन सा काम है जो पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर मोबाइल नहीं चलाएगी तो? है किसी की बेटी ऐसी? बोलो, क्यों दिया मोबाइल? क्या जरूरत है? चलो कोई बच्ची अगर पढ़ रही है, इस लायक है, वो लैपटॉप रखे, टैबलेट रखे, मोबाइल रखे, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर मैं आम की बात कर रहा हूं। जब बेटियों को मोबाइल दिया, किससे बात करेगी? हर 3 महीने में जो उसका रिचार्ज खत्म हो रहा है, कहां जा रहा? किससे बात करेगी? कभी सोचा? कहां बात करेगी? तुम्हारा भाई दिल्ली है, बंबई है, उसका भाई सऊदी अरब है, उससे बात करेगी तो तुम्हारा मोबाइल काफी था, उसे अलग लेके क्यों दिया? जानते हो मोबाइल को तुम? यूट्यूब खोलेगी तो क्या देखेगी? बोलो। लड़कों ने इतनी गंदी गंदी बातें डाल रखी है ना, छोटी छोटी क्लिप है, वो व्यूज हासिल करने की वजह से लड़की लड़के गधों के साथ, घोड़ों के साथ, मैं तो मैक पे बोलना नहीं चाह रहा हूं, इशारा समझ लियो, गालियां, इतनी इतनी गंदी बात। बेटी को वो देखने का इंतजाम किया। अब्बा हो तुम, अब्बा कहलाने के हकदार हो, जिम्मेदारी अपना रहे हो, बाप हो तुम, बाप। बेटी को मोबाइल, यूट्यूब में क्या देखने दिया? गधे घोड़ों के साथ गलत हरकतें, और भी गंदी बातें जो मैक पे नहीं बोलता हूं, सब जानते हो, जो लड़के चलाते हो मोबाइल, बोले है कि नहीं? जब बेचारे बुजुर्ग हैं उन्हें चलो पता नहीं। ये बाप व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? कौन है इसका ऐसा रिश्तेदार? चैटिंग करने किससे दिया तुमने? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? किससे दिया मोबाइल पे बात कर ले? है जवाब? कोई कारोबार चल रहा, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, पूरा खानदान भूखा, एक भी हो तो बताओ मुझे, क्यों दिया मोबाइल? मैं बताऊं, जो लड़की
कभी लाभा से निकल के नहीं गई। अगर उसे मैं किशनगंज या दीनाजपुर या कटिहार उसे बीच में छोड़ दूं तो उसे घर नहीं मिलेगा। यहां की बच्ची बोलो है नहीं, मगर उसे घर नहीं मिलेगा। उसके पास बंबई का फैशन कहां से है बोलो? तुम्हारे यहां शादी होती होगी, फंक्शन होता होगा, प्रोग्राम, बाल देखे तुमने? फिल्मों जैसे है कि नहीं? कपड़े फिल्मों जैसे है नहीं? चलने, खाने, पीने, उठने, बैठने का तरीका सारा फिल्मों जैसा है कि नहीं? देख लियो मार्केट में ये जो लड़कियां घूम रही, अमेरिका से आई हैं, ये यूरोप से आई है, इंग्लैंड से आई। अम्मा जो बैठी है यहां इन्हीं की बेटी है, जो अब्बा बैठे हैं इन्हीं की बेटी। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां, पहले मैं बाद में आप। अल्लाह के वास्ते मैं किसी की बेइज्जती करना नहीं चाहता, थोड़ा रास्ता दिखाना चाहता हूं। बोलो, इसलिए बता रहा हूं ये काम तुम ही कर सकते हो। कोई मौलाना नहीं कर सकता, कोई मुफ्ती नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर सकते हो। इसलिए तुम्हें थोड़ा झाड़ रहा हूं, याद माफ कर दियो। बेटी को जो मोबाइल दिया, किससे बात करने दिया? शादी में देख लियो, बस चुटिया ऐसे करी, सेल्फी ले रही है, खड़ी हुई सेल्फी, अब्बा भी खड़ा है, अम्मा भी खड़ी है, भाई बहन सीने पे से कपड़े हटा सेल्फी ली जा रही। शर्म नहीं आई? तुम तो अब्बा हो, तुम तो अम्मा हो, तुम तो भाई हो, बहन हो। कहां चला गया समाज? बेटियों को जो मोबाइल दिया, हजरत 50 लड़कियां घरों से भाग गई। तुम्हें क्या पता है, अभी 1 महीना नहीं हुआ, उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मोबाइल में कैच। लखनऊ में 3 लड़कियां मुसलमानों की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ पकड़ी गई, घर से भाग गई। स्कूल पढ़ने वाली बच्चियां थी, जवान बच्चियां थी, 15 साल से 21 साल की उम्र की थी। उसकी अम्मा कहां है, अब्बा कहां है उसका? ये एक मिसाल मैं तुम्हें दे रहा हूं, ऐसे 10 मिसाल है, तुम्हें पता भी नहीं। यार इतनी आजादी हो गई, मेले में ऐसे टहल रही है, कपड़े इधर उधर फेंके, ऐसे करके पहने और गला फाड़ के। ना उसे अपनी अम्मा का डर है, ना अब्बा का डर है, ना भाई का डर है, किसी का डर ही नहीं है। मुसलमानों के, हमारे सबके मेले ऐसे अजर्रा घूम रही। और कुछ लफंगे लड़के, उन्हें भी शर्म हया गैरत नहीं, उनके घर में अम्मा है, बहन है, बेटी। तुझे दुपट्टा खींचना अपनी अम्मा के जाके खींच, अपनी बहन के कपड़े उतार। और इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं बोलो? दूसरे की बहन बेटी होती, यार तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। आज ये कई आसमान से नहीं उतरी है लड़की लड़के जो घूम रहे, दिल फड़क गए इनके। शायर साहब पढ़ते पढ़ते रुक गए। ये अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं, रसूलुल्लाह का, अरे कुछ नहीं हुआ, ठहर जाओ, रुक जाओ। और उधर ऐसे हुआ, कहां से आए थे ये लोग? तुम्हारी हमारी बहन बेटियां। ऐसे हालात शादियों में देख लियो। तू माँ है माँ, तू बाप है बाप। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो बेटी को मोबाइल दिया क्यों दिया? इसकी जिंदगी में आग लगाने को दिया। और ये छोटे छोटे बच्चे ना, जो 10 रुपए कमाते नहीं और 10,000 का मोबाइल चलाते हैं। अब्बा हो ना तुम। और मस्जिद में अगर चंदा देने का नंबर आ जाए ना हजरत, तो आपको मालूम है 500 रुपए देने में जान निकल जाती है। मस्जिद में चंदा देने में, मदरसे में चंदा देने में, जहां पे आज 2 बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं। कोई किसी का खेत है, किसी की फैक्ट्री है, किसी का कारखाना। ये मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, दीन और इस्लाम की फैक्ट्री है। यहां से गुंडे मवाली नहीं निकलते, यहां से अनाज कपड़े नहीं निकलते, यहां से तुम्हारी मस्जिद का इमाम निकलता है, तुम्हारे मुसल्ले में खड़े होकर नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला निकलता है, कुर्सी पे बैठ के तकरीर करने वाला, मैट पे खड़े होकर नात पढ़ने वाला, तुम्हारे लिए दुआएं कर दे, बेड़ा पार करने वाला वो निकलता है। नबी फरमाते हैं पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं अगर मदरसे का तालिब इल्म या मदरसे का आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो निकलता है।
कितनी मेहनत है, हजरत ने इतना शानदार प्यारा आवाज, इतना अच्छा बयान, कितनी मेहनत से भीख मांगी जा रही है अपने बच्चों की खातिर नहीं, इस कौम के बच्चों को सुधारने के लिए। और तुमने कमा कमा करके बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिए, बेटियों को छोड़ दिया आजाद, बेटियों को छोड़ दिया। कौन आएगा तुम्हें कहने? इस अब्बा से पूछना चाहता हूं, तुम्हें मालूम नहीं है बेटी पे मोबाइल है? बोलो नहीं है मालूम है। अल्लाह के वास्ते यार कुछ तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। हमारी बेटी को कोई दुपट्टा उड़ाने मुफ्ती साहब नहीं आएंगे, पीर साहब नहीं आएंगे, आलिम साहब नहीं आएंगे, माँ बाप की जिम्मेदारी। ये माँ बाप दुपट्टा उड़ाएगा, ये माँ उड़ाएगी, बाप उड़ाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो? बचा रहे हो? अगर लेना है ना तो इनके हाथ से मोबाइल ले लो, और देना है इन्हें तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। अगर इन्हें पढ़वाना है तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत आयशा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ। हमारी बेटी अगर सैयदा फातिमा को पढ़ेगी तो दुपट्टा गले में डाल के मेले में नहीं घूमेगी। हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़ेगी, गैर लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग सेटिंग नहीं करेगी। हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़ेगी तो आवारा नहीं घूमेगी। अरे अगर पढ़ेगी तो खाएगी हमारी बेटी, लेकिन ढंग फातिमा का होगा। पिएगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। चलेगी उठेगी बैठेगी हमारी बेटी, ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बन जाती है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत बन जाती है, और जब मां बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत हो जाती है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ जिनकी नई नई शादी होती है ना, तो वो क्या करते हैं, बस शादी हुई और अपनी बीवी को बनाया संवारा, साड़ी पहनाई और डेंटिंग पेंटिंग, और खुद भी ब्यूटी पार्लर। और बास का तो ना इतना खाने का खर्चा नहीं है जितना बीबी का ब्यूटी पार्लर का खर्चा है। महीने में कई मरतबा वो डेंटिंग पेंटिंग कराने पहुंच जा। पहले पता चलता था हजरत कौन काली है कौन चिट्टी है, कौन काला कौन चिट्टा, अब पता नहीं चलता। अब तो आधा घंटा पहले काली थी और बस उसने कई तरीके के रंग घोले और मुंह पे मारा लेप और बस सभी चिट्टी लग रही है। अब तो सभी भूरी हो गई। अब बच्चे पांवों में रो रहे हैं, कह रहे हैं अम्मी अम्मी बच्चों को पता हमारी अम्मी काली और इधर चिट्टी घूम रही है। अब बच्चे धोखा खा गए, बच्चे कह रहे हैं अम्मी अम्मी, अब वो कह रही हूं तो। अब उसने फिर ऊपर को देखा तो उसने कहा ये तो मेरी अम्मी है ही नहीं। फिर रो रहे आगे अम्मी अम्मी। दिन में बच्चों को धोखा दे रही है, रात को चच्चों को है नहीं। महक वालो लग रहा है ये भी धोखा खा गया। हाँ तवज्जो है ना, मैक तुम्हारा बहुत प्यारा बोल लिया। बुरा मत मानियो, बुरा मान भी जाओगे तो कर क्या लोगे तुम मेरा। तवज्जो, इसलिए कहता हूं ताकि थोड़ा जहन साफ हो जाए तुम्हारा।